हेलो दोस्तों, तो ये है DOL स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। और ये स्टार्टर का मतलब है कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही डायरेक्ट मोटर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्टार डेल्टा नहीं, सीधा स्टार या फिर डेल्टा में सीधा स्टार्ट। वीडियो में इस स्टार्टर के बारे में हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हम मोटर स्टार्ट करने के लिए हरा वाला बटन को ऐसे दबाते हैं और बंद करने के लिए लाल वाले बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर बंद हो जाता है। चलिए फिर इसके इंटरनल यानी कि अंदर के भाग को जानते हैं कि क्या क्या इसके अंदर खजाना है। और यहाँ पर देखिए, इस ड्राइंग को भी समझाने वाला हूँ क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको ड्राइंग पढ़ना ही नहीं आता। इसी वीडियो में मैं इस ड्राइंग को भी अच्छी तरह से समझा दूंगा ताकि कहीं भी पर भी आप जाके वायरिंग या फिर कोई वायर निकला हुआ है इस स्टार्टर से तो आप आसानी से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि DOL स्टार्टर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज। जैसे कैसे हम समझ पाएंगे, देखिए RYB यहाँ पर 3 फेज लगा हुआ है यानी कि ये 3 फेज का है। दूसरा चीज़ जानने का इसका एक और है तरीका, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉइल है 400 वोल्ट से 440 वोल्ट। तो जनरली आप दो तरीका से इस स्टार्टर के बारे में जान सकते हैं कि ये सिंगल फेज है या फिर 3 फेज। चलिए, ये तो हो गया हमारा समझने की बात। दूसरी चीज़ इसका होता है, दो चीज़ इसमें वायरिंग होता है, एक होता है पावर वायरिंग, दूसरा होता है कंट्रोल वायरिंग। तो पावर वायरिंग सबसे आसान, यानी कि यहाँ से RYB यहाँ से ये इनपुट सप्लाई है और RYB यहाँ से ये आउटपुट सप्लाई है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, जो नए इलेक्ट्रीशियन है कि हमें इनपुट यहाँ से सप्लाई देना है या फिर यहाँ पर सप्लाई देना है। देखिए बहुत आसान है समझने के लिए। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर L1 L2 L3, इसका मतलब है कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 यहाँ से इनपुट सप्लाई है। कहीं पर भी L1 L2 L3 लिखा हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पर ये इनपुट सप्लाई है। दूसरा चीज़ क्या होता है आउटपुट सप्लाई के लिए, तो ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा T1 T2 T3। इसका मतलब है कि टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 यहाँ से ये मोटर टर्मिनल के लिए कनेक्ट करना है। ये हो गया आपका पावर वायरिंग, यानी कि यहाँ से 3 फेज इनपुट और यहाँ से 3 फेज आउटपुट। ये आपको एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ठीक है। चलिए साथ में अभी पावर वायरिंग समझ लीजिए। यहाँ पर जो इसको ड्राइंग में है, ड्राइंग में क्या लिखा हुआ L1 L2 L3, ठीक है, यानी कि सप्लाई सेम चीज़। और यहाँ पर नीचे आइए तो T1 T2 T3 है ना, तो ये हो गया हमारा आउटपुट, यानी कि मोटर के वायर इसमें आके कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर क्या ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये हमारा हो गया पावर वायरिंग का, कि जैसे हम स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं यानी कि हरा वाला बटन प्रेस करते हैं उस समय क्या होता है कि यहाँ से जो कॉन्टैक्ट है यानी कि जो इसके कॉइल है, कॉइल एक्टिव हो जाता है और ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपस में ये कॉन्टैक्ट जुड़ जाता है और यहाँ से सप्लाई इसमें आता है और इसका सप्लाई इसमें आ जाएगा और इसका सप्लाई इसमें, यानी कि सीधा सीधा सप्लाई इसमें चला आता है। चलिए ये तो हो गया पावर वायरिंग। चलिए अब कंट्रोल वायरिंग आपको समझा देता हूँ कि कंट्रोल वायरिंग में क्या है। जैसे हमारे पास ये 3 फेज है, यदि 3 फेज हमारा स्टार्टर है तो इसका कॉइल भी डबल फेज का ही होगा, यानी कि 415 वोल्ट का ही होगा, क्योंकि हम न्यूट्रल कहाँ से लेके आएंगे, तो इसी के अंदर से ही सप्लाई हमें लेना होता है। तो देखिए यहाँ से फेज उठा है येलो वाला, यानी कि ब्लू फेज से यहाँ से येलो वाला वायर निकला और सीधा कहाँ चला आया है, ये NO वाले पॉइंट पे। NO वाले पॉइंट यानी कि ये आ गया है 94 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 93, है ना, 93 94। 93 से क्या निकल, लेकिन यहाँ से सप्लाई क्या हुआ, NO से निकलता हुआ ये आ गया है NC में, यानी कि 95 नंबर और 96 नंबर। ये दो काम करता है। यहाँ पर ओवरलोडिंग के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तब भी ये ट्रिप हो जाएगा 95 नंबर और 96 नंबर पे। तो यहाँ पर आ गया हमारा 95 यानी कि 95 नंबर और यहाँ से 96 से आउट होके ये चला गया है कॉइल में। तो कॉइल को हमने एक सप्लाई इधर से कंट्रोल होता हुआ इसको दे दिया है। जैसे ही हमारा मोटर ओवरलोड होगा, जैसे यहाँ पर 12 एम्पियर पर सेट है तो 12 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा लेगा ये क्या करेगा, यहाँ से इस सप्लाई को कट कर देगा और ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है और हमारा मोटर जलने से बच जाता है। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल। इस कॉइल में एक फेज हमें और सप्लाई चाहिए, तो यहाँ से देखिए कि एक सप्लाई कहाँ से आ रहा है, इधर से पूरा घूमता हुआ यहाँ पर रेड फेज जो है यानी कि लाल वाले वायर है L1 से ये डायरेक्ट चला गया है। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा
कि एक ही वायर को हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि दो वायर को हम कंट्रोल नहीं करते हैं। एक वायर डायरेक्ट हमने सप्लाई दे दिया, अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल डायरेक्ट, यानी कि जब सिंगल फेज वाला है तब, और इधर से एक फेज को हम कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर डबल फेज का है, यानी कि इधर से भी फेज इधर से भी फेज, तो हमने यहाँ से एक फेज को कंट्रोल कर लिया है। इसमें थोड़ा और समझ लीजिए कि यदि हमें मोटर का ओवरलोड सेटिंग करना है, मान लीजिए कि 10 एम्पियर का कोई मोटर है और उस पर लिखा भी हुआ कि FLC 10 एम्पियर, यानी कि फुल लोड करेंट 10 एम्पियर, तो हमें इसको 10 एम्पियर पर ही सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, तो जैसे देखिए यहाँ पर है 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद ये 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पीछे ले आएंगे, ये हो गया हमारा 11, उसके बाद ये हो गया 10, इस कोना से मिला देंगे तो ये 10 एम्पियर हो जाएगा। तो ये हमारा जो ओवरलोड सेटिंग हो गया कितना एम्पियर पर, 10 एम्पियर पर ये सेट हो जाएगा, सेट हो गया। अब जैसे 10 एम्पियर ज़्यादा लेगा ये मोटर को ट्रिप करवा देगा, ठीक है। तो ये हो जाता है ओवरलोड सेटिंग। अब दूसरी चीज़ इसमें और थोड़ा ट्रबल शूटिंग जान लीजिए। जैसे हमारा मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि स्टार्टर को स्टार्ट करें तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसे हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन तीनों फेज में पहले सप्लाई चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक सप्लाई ओके है तो यहाँ से ये जो वायर आ रहा है यहाँ तक चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है, इसे जब चेक करेंगे तो इसे हम प्रेस कर लेंगे, ठीक है। प्रेस करके यहाँ तक चेक कर लेंगे। तो ये सप्लाई हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ये 95 नंबर पे। अगर यहाँ तक भी सप्लाई आ रहा है तो ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, तो यहाँ तक भी सप्लाई अगर आ रहा है तो यहाँ पर देखिए आप लास्ट में आके, तो यहाँ तक भी सप्लाई आ रहा है, यानी कि यहाँ तक जब सप्लाई आ रहा है और इधर भी सप्लाई आ रहा है तो आपका डेफिनेटली आपका ये जो कॉइल है, कॉइल ख़राब हो गया है। दूसरा चीज़, यदि यहाँ सप्लाई आता है और यहाँ सप्लाई नहीं आता है तो हो सकता है कि आपका मोटर ओवरलोडिंग से ये ट्रिप हो गया होगा। तो जब इसे आप रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ तक आपको सप्लाई मिल जाएगा, नहीं तो ये स्विच ख़राब होने से भी यहाँ तक सप्लाई नहीं मिलता है। चलिए, ये तो हो गया आपका ट्रबल शूटिंग के लिए। चलिए अब कंट्रोल ड्राइंग भी समझ लीजिए। कंट्रोल में देखिए L3, यानी कि L3 से यहाँ सप्लाई उठाया और ये कहाँ चला गया है, ये चला गया है 94 नंबर के NO ब्लॉक पे, यानी कि स्टार्ट पुश बटन पे। और 94 नंबर से और वायर कनेक्ट किया है और ये चलाया है यहाँ पर 13 नंबर पे या कि 13 नंबर पे। और यहाँ से देखिए, यहाँ 14 नंबर से निकाल के फिर कहाँ लेके चला गया, यहाँ पर 93 नंबर पे। 93 नंबर से एक और यहाँ से वायर उठाया और ये लेके चला गया 95, यहाँ पर 96। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि ये वायर जो है 13 नंबर और 14 नंबर, ये दोबारा क्यों ऐसे घुमाया गया। यहाँ से सप्लाई यहाँ तक 94 नंबर में आया है और उसके बाद जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये 93 नंबर में आ जाएगा और यहाँ से 95 96 होते हुए कॉइल को मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये जो बटन है, ये बटन को, यानी कि देखिए इधर से बटन आप देख लीजिए, ये जो बटन है, ये बटन को जैसे ही छोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, और फिर दोबारा से ये ओपन हो जाएगा, तो हमारा मोटर फिर से बंद हो जाएगा और स्टार्टर भी बंद हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि देखिए 94 नंबर से एक वायर को यहाँ एक्सिलरी कॉन्टैक्ट में 13 नंबर में डाल दिया और 14 नंबर से फिर यहाँ पर 93 में डाल दिया, यानी कि ये कॉन्टैक्ट अब क्या करेगा, ये इधर से ही कॉन्टैक्ट बना के 93 नंबर से पासिंग कर देगा। क्योंकि जैसे ही कॉन्टैक्टर हमारा ये ऑन होता है, देखिए यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे ही यहाँ से जो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होता है, जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, ये है ना, ये कॉन्टैक्ट एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से L1 से देखिए यहाँ सप्लाई यहाँ तक आ गया था, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ से एक वायर इधर चला गया एक्सिलरी कॉन्टैक्ट में और यहाँ से देखिए यहाँ पर 95 नंबर और 96 नंबर से उठता हुआ ये कॉइल में चला गया। तो ये क्या होता है कि जैसे हम इसे प्रेस करके रखते हैं, ये क्या करेगा, जब तक सप्लाई इधर कॉन्टैक्टर को यानी कि कॉइल को देता रहेगा। और दूसरा चीज़ कि जैसे इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, ये सप्लाई बंद हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है कि यहीं से एक वायर उठा के ये होल्डिंग के लिए दे दिया जाता है, ठीक है ना। होल्डिंग जैसे ही होगा ये कॉन्टैक्टर ऐसे चिपक जाएगा, है ना, ऐसे कॉन्टैक्टर ये चिपक जाएगा और जैसे ही फिर सप्लाई जाता है तब उस समय ये बंद हो जाएगा, है ना। और दूसरा जो है, कॉइल के दूसरे साइड का जो सप्लाई है वो डायरेक्ट यहाँ से L1 से इसको मिल जाता है। तो इस टाइप से ये काम करता है हमारा DOL स्टार्टर। और इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। और कभी कभी ऐसा जुगाड़ भी लगा देता है लोग कि यदि कॉइल एक ख़राब हो जाए, उस स्थिति में हमें यदि मोटर चालू करना है तो कैसे चालू करेंगे। तो देखिए आप यहाँ से जैसे ही ऐसे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद, है ना, यहाँ पर यदि कुछ ऐसे लगा देते हैं तो ये ऑन रहेगा, लेकिन ये परमानेंटली ऑन रहेगा। इसके बाद इस मतलब ये मोटर ओवरलोड हो जाए
या कुछ भी लाइट चला जाए तब भी ये ऑन ही रहता है। लेकिन ये टेम्परोरी के लिए कभी कभी कोई लोग यूज करता है, लेकिन ये चीज़ यूज नहीं करना चाहिए। मोटर के सेफ्टी के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि और ये डेंजरस भी है। कभी मान के चलिए कि इसमें सप्लाई है और आपने इसे प्रेस किया, कभी करंट भी लग जाए, तो ये जो जानकार है वही इस काम को कर सकता है। इस टाइप के स्टार्टर से हम 2 टाइप के मोटर को चला सकते हैं, यानी कि स्टार कनेक्शन मोटर और एक डेल्टा कनेक्शन मोटर। स्टार कनेक्शन मोटर कैसा होता है, डेल्टा कनेक्शन मोटर कैसा होता है, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो यदि पसंद आया हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।